ओके। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में मैं तरुण श्याम दास का साक्षात दंडवत प्रणाम। आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि आनंद मंगल हैं। तो आज हम अपनी कृष्णा बुक की जो कक्षा है उसको हम रिज्यूम कर रहे हैं। एंड कृष्णा बुक के 6 चैप्टर्स हमारे खत्म हो चुके हैं। आज हम 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तृणावत का उद्धार। उद्धार कैसे किया भगवान ने तृणावत नाम के राक्षस का, असुर का। क्योंकि भगवान जब किसी का वध करते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है, क्योंकि वो भगवान के हाथों, स्वयं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के हाथों द्वारा जो राक्षस, जो असुर, जो जीवात्मा को भगवान मारते हैं, तो श्योर शॉट ऐसा जो जीव है उसका उद्धार होता ही है। तो आज हम इस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं और तृणावत का उद्धार, अध्याय नंबर 7वां। हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां शुरुआत में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही षड ऐश्वर्यों से ओत-प्रोत रहते हैं। मतलब 6 ऐश्वर्यों से। कौन कौन से ऐश्वर्य हैं? पूर्ण धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य तथा वैराग्य। तो भगवान की डेफिनेशन पाराशर मुनि, जो कि महर्षि वेदव्यास के पिता थे, उन्होंने बहुत साफ साफ लिखी थी कि भगवान के अंदर षड ऐश्वर्य होते हैं, यानी कि 6 ऑपुलेंसेस होते हैं। बेस्ट ऑफ वेल्थ, बेस्ट ऑफ पावर, बेस्ट ऑफ फेम, बेस्ट ऑफ नॉलेज, बेस्ट ऑफ ब्यूटी एंड बेस्ट ऑफ रिनंसिएशन ऑल्सो। सो धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य तथा वैराग्य, ये 6 ऑपुलेंसेस, जब बेस्ट ऑफ 6 ऑपुलेंसेस जहां पर हमें देखने को मिलते हैं, और वो है भगवान श्री कृष्ण के अंदर। तो पाराशर मुनि ने ये बहुत साफ साफ लिखा था। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान विभिन्न पूर्ण शाश्वत अवतारी रूपों में प्रकट होते हैं। तो जब भगवान, प्राकट्य जब भगवान का होता है तो कैसे होते हैं? भगवान विभिन्न पूर्ण शाश्वत अवतारी रूपों में प्रकट होते हैं। उनका जन्म नहीं होता, उनका प्राकट्य होता है। बद्ध जीवात्मा को इन अवतारों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता है। बद्ध मतलब कंडीशन सोल्स, जैसे कि हम लोग इस देह के अंदर कंडीशन है। तो हम जैसे जीवात्मा जो बद्ध हैं, हम जैसे जीवात्माओं को भगवान के दिव्य ट्रांसेंडेंटल कार्यकलापों के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता है, जैसे अभी आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवत गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च में दिव्यम, वही श्लोक चैप्टर 4 वर्स नंबर 9, कि अर्जुन जो मेरे मेरे कर्मों की, मेरे जन्म की दिव्य प्रकृति के बारे में ठीक से जान लेता है, ऐसा जीवात्मा का दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं होता। वही प्रभुपाद ने यहाँ पे कोट भी किया है। तो भगवान की लीलाएं तथा कार्यकलाप संसारी नहीं है, और वे भौतिक बोध से परे हैं, बियॉन्ड दिस मटीरियल वर्ल्ड। किंतु बद्ध जीव इन असाधारण कार्यकलापों के श्रवण से लाभान्वित हो सकता है। श्रवण एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो भगवान का साहचर्य प्रदान करता है। और उनके कार्यकलाप के श्रवण का अर्थ है दिव्य चेतना का विकास करना, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस को डेवलप करना, जब हम उनके कार्यकलापों के बारे में सुनते हैं। ठीक है। बद्ध जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य बद्ध जीवों के विषय में उपन्यास, नाटक, कथा आदि के माध्यम से कुछ ना कुछ सुनने की होती है। हम जैसे बद्ध जीव अन्यों के विषय में कुछ ना कुछ श्रवण करने की इस प्रवृत्ति का उपयोग अगर हम भगवान की लीलाओं के श्रवण में करने में किया जा सकता है, तब मनुष्य तुरंत दिव्य प्रकृति की ओर विकास कर सकता है। कृष्ण की लीलाएं न केवल सुंदर हैं, अपितु वे मन को मोहने वाली हैं। ये बात इतनी सुंदर बोली है प्रभुपाद ने भी यहाँ पर, कि भगवान कृष्ण की लीलाएं न केवल सुंदर हैं बल्कि मन को मोहने वाली हैं। अगर आप श्रद्धा से कृष्णा बुक की लीलाओं को पढ़ते रहेंगे
और उसमें उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसमें रुचि लेंगे, तो धीरे-धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आपको इतना आनंद आने लगेगा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में कि आप बार-बार भी अगर कोई लीला पढ़ेंगे, तो भी आपको वो लीला नवीन या हमेशा नई लगेगी। यदि कोई भगवान की लीलाओं के श्रवण का लाभ उठाता है, प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, तो प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण मन में संचित होने वाली कल्मिष धूलि को तुरंत ही धोया जा सकता है। भगवान चैतन्य ने भी उपदेश दिया है कि भगवान कृष्ण के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से मनुष्य मन के सारे भौतिक कल्मश धो सकता है। आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियां हैं, यानी सेल्फ जो रियलाइजेशन है उसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, किंतु जब कंडीशन सोल यानी बद्ध जीव इस भक्ति की विधि को, डिवोशनल सर्विस के प्रोसेस को, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, श्रवण करना। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, और हिरण्यकशिपु एक बहुत ही आसुरी राजा था, और जब वो अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को पूछता है कि तुम अपने स्कूल में क्या सीखते हो, तुम अपने गुरुओं से क्या समझते हो, तब वो कहता है कि मैं केवल ये जानता हूं कि हमेशा मनुष्य जीवन के अंदर व्यक्ति को भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। और नवदा भक्ति के बारे में एक श्लोक बोलते हैं प्रहलाद महाराज, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, ऐसे भक्ति की 9 प्रोसेस के बारे में बताते हैं। और उसमें सबसे पहला क्या कहते हैं, श्रवणम यानी सुनना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना। कहते हैं भगवान के दर्शन आंखों से नहीं, कानों से किए जाते हैं, यानी जितना हम उनके बारे में सुनते हैं उतना हम उनको ठीक से देख पाते हैं। तो यहां पर आगे क्या लिखा है कि बद्ध जीव जब भक्ति की विधि को अपनाता है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, श्रवण करना, तो उसके द्वारा इस भौतिक कल्मश अपने आप धुल जाता है और उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति का बोध हो जाता है, अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस के बारे में रियलाइजेशन हो जाता है। इस कल्मश के कारण ही यह बद्ध जीवन है, और ज्यों ही यह कल्मश धुल जाता है, त्यों ही जीवात्मा का अप्रकट कार्य अर्थात भगवान की सेवा करने का कार्य अपने आप सहज ही जाग उठता है। परमेश्वर के साथ दिव्य संबंध स्थापित करने से वह भक्तों के साथ मित्रता करने का अधिकारी भी बन जाता है। महाराज परीक्षित ने व्यवहारिक अनुभव से यह निर्दिष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करे। महाराज परीक्षित कौन थे, अर्जुन के पोते, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया था सुखदेव गोस्वामी से, जो महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे। तो उन्होंने पूरी भागवत सुनी थी, भगवान की पूरी लीलाएं सुनते सुनते अपने प्राण त्यागे थे। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण नामक भाष्य इसी उद्देश्य से लिखा गया है। अब प्रभुपाद यहां अपने मन की बात कह रहे हैं कि ये भाष्य कृष्णा लीला का समरी, भागवत का 10th कैंटो का समरी इसी पर्पस से लिखा गया है। और पाठक यानी कि हम लोगों को चाहिए कि मानव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका लाभ उठाएं। भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश इस भौतिक जगत में आते रहते हैं और सामान्य पुरुष की भांति अपने कार्यकलापों का प्रदर्शन करते हैं। दुर्भाग्यवश शून्यवादी यानी इम्पर्सनलिस्ट या नास्तिक लोग कृष्ण को अपने समान एक ऑर्डिनरी व्यक्ति मानते हैं, और इस तरह वे उनका उपहास भी करते हैं कई प्रकार से। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में इसकी यह कहकर भर्त्सना की है, अवजानन्ति मां मूढ़ः, यानी मूर्ख जो हैं वो ये नहीं जानते कि जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं तो मेरी दिव्य प्रकृति क्या होती है। इसके बारे में जो साधारण मूर्ख लोग हैं वो मेरी वास्तविक प्रकृति को नहीं जानते, इसलिए भगवान ने उन्हें मूर्ख कहा, मूढ़ा कहा है यहाँ पे।
मूढ़ा या पाखंडी कृष्ण को सामान्य व्यक्ति या मानव से थोड़ा बहुत अधिक शक्तिमान मनुष्य मानते हैं कि कोई शक्तिशाली पुरुष थे। दुर्भाग्यवश वे उन्हें श्री भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। भगवान ने इसकी पुष्टि कर दी। भगवत गीता में भगवान ने ये कह दिया, अवजानन्ति मां मूढ़ः, वो नहीं जानते ऐसे मूर्ख लोग, जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं, मनुष्य के रोल में जब मैं आता हूं इस भौतिक जगत के अंदर। तो कभी-कभी ऐसे भाग्यहीन मनुष्य बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के अपने आप को कृष्ण का अवतार खुद ही घोषित कर देते हैं। जब कृष्ण कुछ और बड़े हुए, अब लीला पर आ जाते हैं, लीला आगे बढ़ती है। जब भगवान कृष्ण थोड़े और बड़े हुए, तो वो यहाँ-वहाँ पलटने लगे। अब वे पीठ के बल नहीं लेटे रहते थे। यशोदा तथा नंद महाराज ने दूसरा उत्सव अर्थात कृष्ण की पहली वर्षगांठ भी मनाई। उन्होंने कृष्ण के जन्म दिवस उत्सव का आयोजन किया, जो आज भी वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। भारत में सारे हिंदू जातिगत भेदभाव छोड़कर कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। सारे ग्वालों तथा ग्वालिनों को इस हर्ष उत्सव में भाग लेने के लिए इनविटेशन दिया गया, उनको आमंत्रित किया गया। सुंदर वाद्य वृंद बज रहा था, जिसे सुनकर सारे एकत्रित लोग आनंदित हो रहे थे। सारे विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया। किनको बुलाया गया? ब्राह्मणों को, इंटेलिजेंट क्लास को बुलाया गया। और उन सबों ने आकर कृष्ण के मंगल के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण भी किया, यानी वेदों के ऑस्पिशियस मंत्रों का उच्चारण किया शुद्ध ब्राह्मणों ने। स्तुतियों के उच्चारण तथा म्यूजिक वाद्यों के बजते समय यशोदा माता ने कृष्ण को स्नान करवाया। यह स्नान क्रिया अभिषेक कहलाती है। जैसे हम अपने घर में भी कभी कभी विग्रह को जब हम स्नान कराते हैं, दूध से, दही से, शहद से, जूसेस से, जब हम उनको स्नान कराते हैं उसे हम अभिषेक कहते हैं। भगवान को जब माता यशोदा ने स्नान कराया तो उनका अभिषेक हुआ। यह स्नान क्रिया अभिषेक कहलाती है और आज भी इसे वृंदावन के सारी मंदिरों में जन्माष्टमी दिवस के रूप में संपन्न किया जाता है। इस अवसर पर माता यशोदा ने प्रभूत अन्न राशि का वितरण किया और विद्वान पूज्य ब्राह्मण को दान में देने के लिए स्वर्णों से सजी हुई उत्तम गायें तैयार की गई। गायें, गैया जो है, उनको स्वर्णों से डेकोरेट किया गया था। आप समझिए कितने संपन्न थे उस वक्त वृंदावन के और नंद महाराज के ग्वाल और ग्वालिन कितने संपन्न थे। यशोदा ने स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए और भली भांति नहलाए तथा सज्जित बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित वैदिक स्तुतियां सुनने के लिए बैठ गईं। वैदिक स्तुतियां सुनते सुनते भगवान कृष्ण को गहरी नींद लग गई, अतः माता चुपके से जाकर उन्हें बिस्तर पर अंदर लिटाकर आ गईं। इस शुभ अवसर पर सारे मित्र, रिलेटिव्स और वृंदावन वासियों का स्वागत करने में व्यस्त रहने के कारण यशोदा जी बालक को दूध पिलाना भूल गईं, क्योंकि बहुत से लोग आए थे, बहुत गेस्ट थे, तो दूध पिलाना भूल गईं। बालक भूख के मारे रो रहा था, किंतु जनरव के कारण वे बालक का रोना न सुन पाई, क्योंकि इतने घर में गेस्ट थे, शोरगुल था, तो माता यशोदा भगवान का रोना सुन नहीं पाई। अतः बालक क्रुद्ध हो गए, क्योंकि वह भूखा था और माता उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही थी। अतः वह अपनी टांगें ऊपर उठाकर चरण कमलों को सामान्य बालक की तरह पटकने लगे, जैसे छोटा बच्चा क्रोध में आके अपनी टांगें हाथ कर चलाते हैं, ऐसे। बालक कृष्ण को एक छगड़े के नीचे रखा गया था। काट काट होता है ना, छोटा काट। और जब वे अपने पांव पटक रहे थे तो अचानक उनका पांव छकड़े के पहिए से टच हो गया। छोटे कृष्ण का पांव काट से टच हुआ, तो जब छू गया, केवल टच होने से वह चकड़ा पूरा का पूरा टूट कर बिखर गया। अब छोटे से बालक कृष्ण के नन्हे से पैर जब छकड़े पे लगे तो छकड़ा चूर चूर हो गया। इस छकड़े पर अनेक प्रकार के पात्र, पीतल और कई धातुओं की बनी बर्तन भी रखे हुए थे। बहुत सारा
हैवी मटेरियल था छकड़े के ऊपर, और पर सब ये धड़ाम से सब चीजें नीचे गिर गई। छकड़े का पहिया धुरे से निकल गया और पहिए के साथ सारे चीजें आरे टूटकर यहां वहां छितर गए। और मतलब अब देखो, ये डिस्क्रिप्शन इस प्रकार का हुआ कि भगवान कृष्ण का पैर केवल छुआ और छकड़ा ऐसे टूटा जैसे उस काट में कोई बम फट गया हो, जैसे कोई विस्फोट हो गया हो, कि उसके पहिए यहां बिखर गए, सारे बर्तन तितर बितर हो गए, सब कुछ बुरी तरह से अस्त व्यस्त टूट गया केवल पैर छूने के मात्र से। माता यशोदा, समस्त गोपियों और नंद महाराज का सारे ग्वाले अंदर आ गए और हैरान हो गए कि छकड़ा अपने आप कैसे टूट सकता है, क्योंकि ये बात तो वो मानने वाले थे नहीं कि छोटे नन्हे भगवान कृष्ण के पैर टच होने से छकड़ा ऐसे टूट गया। उन्होंने सोचा कि अपने आप कैसे टूट गया ये छकड़ा। इस पावन उत्सव में समागत सारे स्त्री पुरुष छकड़े चारों ओर खड़े हो गए। वो जो काट टूटा वो पड़ा था, वहां पे खड़े हो गए और सुझाव देने लगे कि छकड़ा टूट कैसे गया, किंतु कोई भी इसका कारण नहीं जान पाया। हाँ, कुछ छोटे बच्चों ने, जिन्हें नन्हे कृष्ण के साथ खेलते रहने का काम दिया गया था, भीड़ को बताया कि पहिए में श्री कृष्ण का पांव लग जाने से ऐसा हुआ है। तो बालकों ने भीड़ को आश्वस्त किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि यह सब कैसे हुआ, और वे इसी पर बल दे रहे थे। कुछ लोग तो ध्यान से छोटे बच्चे के बयान को सुन रहे थे, किंतु दूसरों ने कहा, आप इन बच्चों के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। ग्वाले तथा ग्वालिन यह न जान पाई कि सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण वहां बाल रूप में लेटे हुए थे और वे कुछ भी करने में समर्थ थे। छकड़ा तो बहुत छोटी चीज है, पूरा ब्रह्मांड या पूरा भौतिक जगत भगवान के एक आईब्रो को अगर वो हिलाएं, थोड़ा सा नजर भी फेर दें, तो पूरा ब्रह्मांड जल के खत्म हो सकता है। तो छकड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो अब जब ये बातचीत वहां हो रही थी, इस तरह विवाद चल रहा था, तो भगवान बालक कृष्ण रो पड़े। माता यशोदा ने बिना प्रतिवाद के बालक को अपनी गोदी में उठा लिया और भूत प्रेत दूर करने के लिए, वैदिक स्तुतियों का उच्चारण कराने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। उनको लगा कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है और कोई जिसने झगड़े को तोड़ दिया, या कोई नेगेटिव भूत प्रेत कुछ ऐसा तो नहीं है। तो विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया कि आप ऑस्पिशियस वैदिक मंत्रों का उच्चारण कीजिए, और साथ ही वह नन्हे कृष्ण को दूध भी पिलाती रही। यदि बालक अपनी माता का दूध ठीक से पीता है तो यह समझा जाता है कि बच्चे को कोई खतरा नहीं है। तत्पश्चात समस्त बलिष्ठ ग्वालों ने टूटे छकड़े को ठीक किया और इधर उधर सब चीजें बिखरी हुई वस्तुओं को वापस से ठीक से रखा। फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि में घी, दही, कुशाग्रास और जल की आहुतियां दी। उन्होंने बच्चे के मंगल के लिए श्री भगवान की पूजा भी की, विष्णु भगवान की पूजा भी की। वहां पर उपस्थित सारे ब्राह्मण वहां पर उपस्थित सारे ब्राह्मण सुपात्र थे, क्योंकि वे ईर्ष्याहीन थे। उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया था, वे घमंडी नहीं थे, वे सबके सब अहिंसावादी एवं प्रामाणिक थे। अतः ऐसा कोई कारण न था कि उनके आशीर्वाद व्यर्थ जाएं। देखिए, जब कोई ब्राह्मण ईर्ष्या विहीन हो, जिनके अंदर ईर्ष्या ना हो, जब कोई ब्राह्मण असत्य ना बोलते हो, घमंडी ना हो, अहिंसावादी, ऐसे प्रामाणिक ब्राह्मण जब होते हैं ना, तब वो जब आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद लग ही जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति अंदर से शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं। हाँ? उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब अवगुण उनके अंदर नहीं होते हैं। तो अब आगे ये लिखा गया है कि नंद महाराज ने अपने पुत्र को गोद में लेकर विविध औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा उन्हें नहलाया, और ब्राह्मणों ने ऋक, यजु तथा साम वेदों से स्तुतियां पढ़ी। क्योंकि घर में ऐसा इनऑस्पिशियस बात हो गई, लोगों को लगा कोई भूत प्रेत, कोई नेगेटिव एनर्जी आई होगी जिसने झगड़े को तोड़ दिया।
भगवान बच गए, सारे बर्तन यहाँ वहां फेंक दिए, ये अचानक क्या हुआ? तो इसलिए उन्होंने सारी वेदों की स्तुतियां पढ़ी। कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण योग्य न हो, हम्म, तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। यहां पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण लक्षणों से संपन्न थे, शुद्ध ब्राह्मण थे। कलयुग में ऐसे ब्राह्मण मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नंद महाराज को भी उन पर पूर्ण श्रद्धा थी, फलतः उन्हें वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान की गई। यद्यपि विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, किंतु सारे मंत्रों का उच्चारण सुपौत्र ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए। चूंकि इस कली काल में ऐसे सुपौत्र ब्राह्मण उपलब्ध ही नहीं हैं, अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए केवल एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की है, और वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ब्राह्मणों ने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया तो दूसरी बार विधि विधान संपन्न कराया, तो नंद महाराज ने पुनः उन्हें प्रभूत अन्न और गौवें दान में दी। दोबारा फिर से दिया। दान दी गई सारी गौएं सुनहरे गोटों वाले वस्त्रों से आभूषित थी। उनके खुर चांदी के पत्रों से मढ़े थे। उनके सींग सुनहरे छल्लों से सजाए गए थे और उनके गलों में फूलों के हार पड़े थे। उन्होंने अपने सुंदर पुत्र के कल्याण कार्त अनेक गौवें का दान किया और बदले में ब्राह्मणों ने उन्हें हार्दिक आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त ये आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकते थे, क्योंकि वे शुद्ध ब्राह्मण थे। एक दिन इस उत्सव के तुरंत बाद जब माता यशोदा बालक को अपनी गोद में लेकर दुलार कर रही थी, तो बालक बहुत भारी लगने लगा। अब ये भगवान की एक और लीला आ रही है, और वे उसे उठाने में असमर्थ अनुभव करने लगी। माता को लगा, अरे ये इतना भारी क्यों हो रहा है? अतः उन्होंने इच्छा न होते हुए भी उन्हें जमीन पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वे अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो गईं। उसी समय कंस का एक भृत्य, जिसका नाम तृणावत था, कंस के आदेश अनुसार बवंडर के रूप में, वो हवा का ट्विस्टर बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुआ। उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और सारे वृंदावन के ऊपर एक भारी ट्विस्टर तूफान उत्पन्न कर दिया। फलस्वरूप सारे लोगों की आंखें धूल से भर गई। ऐसे मिट्टी का बवंडर उड़ गया। संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतने गहन अंधकार से पूर्ण हो गया कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बच्चा नहीं दिखाई पड़ा। इतना धूल, इतना अंधेरा छा गया, क्योंकि उसे तो बवंडर उड़ाकर ले गया था। अतः वे करुणा करके रोने लगी माता यशोदा। वे पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़ी जैसे बछड़ा खो जाने पर माता गाय दुखी हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। जब यशोदा इस तरह दुखी हो रही थी, विलाप विलाप कर रही थी, कि छोटे भगवान कृष्ण को तृणावत बवंडर के रूप में आके उनको उठा करके ऊपर ले गया था, तो बालक को वो खोज करने लगी, किंतु बालक को नहीं पा सकी। अतः बहुत डिसअपॉइंट हो गई। तृणावत दानव बालक कृष्ण को कंधे पर उठाकर आकाश में बहुत ऊपर चला गया। किंतु बालक ने अपना भार, भगवान कृष्ण ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि सहसा वह और ऊपर नहीं जा सका। उसको उसको नहीं पता था कि उसने किसको अपनी गोद में लेके वो ऊपर जा रहा है। तो जब वो ऊपर ले गया, भगवान इतने भारी होने लगे कि तृणावत और ऊपर नहीं जा पा रहा था। अब आगे देखते हैं। जब दानव को अपना उत्पात बंद करना पड़ा, बालक कृष्ण ने अपने को इतना भारी बना लिया कि दानव अपनी गर्दन पकड़कर नीचे बैठने लगा। तृणावत को ऐसा लग रहा था कि ये बालक जो था मानो एक बड़ा माउंटेन पर्वत हो, और वह उसके चुंगल से निकलने का प्रयास करने लगा।
अब तृणावत खुद भगवान से छूटने का प्रयास कर रहा है, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उसके नेत्र गोलोक गोलक बाहर निकलाए, वह चीत्कार करता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिरकर मर गया। वह यह असुर शिवजी के बाणों से पिंगा त्रिपुरासुर के ही समान जोर से धम से नीचे गिरा, पथरीली भूमि पर गिरा था और उसके अंग प्रत्यंग शत विशत हो गए, बॉडी फट गई, उसका शरीर समस्त वृंदावन वासियों को दिखाई देने लगा। ऐसे गिरते ही बॉडी उसकी फट गई, शत विशत हो गई। जब गोपियों ने असुर को मरा हुआ तथा बालक कृष्ण को उसके शरीर के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखा, तो उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें उठा लिया। सारे गोप और गोपिकाएं अपने प्राण प्रिय कृष्ण को पाकर अत्यंत प्रमुदित हुई। उस समय वे परस्पर बातें करने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि यह असुर इस बालक को खा जाने के लिए लेकर भागा था, किंतु ऐसा कर नहीं पाया, उल्टे वह गिरकर मर गया। उनमें से कुछ ने इस परिस्थिति के समर्थन में कहा कि यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने पाप फल से मर जाते हैं और यह बालक पवित्र है, इसलिए इस प्रकार की विपदाओं से बच जाता है। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, भगवान की पूजा की होगी, प्रभुत संपत्ति का दान किया होगा और शायद जनता का कल्याण किया होगा। ऐसे पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही यह बालक इस संकट से बच सका है। ऐसा गोपियां गोप सब आपस में भगवान कृष्ण को हंसते खेलते देखकर बातें कर रहे थे, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कह रहे थे। वहां पर संवेद गोपियां परस्पर कहने लगी, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी, हमने अवश्य भगवान की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे और वटवृक्ष लगाने तथा कुएं खुदाने जैसे कई कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे, जिन पुण्य कार्यों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक वापस प्राप्त हो सका है, अन्यथा वो तो मर जाता। अतः अब वह अपने परिजनों को जीवन दान देने के लिए लौट आया है। ऐसी विचित्र घटनाएं देख देख कर नंद महाराज को वसुदेव के कही हुई बातें वापस बार बार याद आने लगी कि वसुदेव जी ने कहा था कि कंस अपने आसुरी राक्षसों को भेजेगा वृंदावन में नवजात शिशुओं का वध करने या कई प्रकार के उत्पात मचाने। तो नंद महाराज को उनकी कही हुई बातें याद आने लगी। तो इस घटना के बाद एक बार जब माता यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी और दुलार रही थी भगवान कृष्ण को, स्वयं भगवान कृष्ण को, तो उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और जब उन्होंने अपनी उंगलियों से बालक का मुख खोला, भगवान का मुख खोला, तो अचानक उन्हें उस मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, सारा ब्रह्मांड। उन्होंने कृष्ण भगवान के मुख के भीतर सारे नक्षत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाओं में तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, जंगल और सारे जड़ जंगम प्राणी भी देखे। सब कुछ माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल के अंदर ये सब दिखाई पड़ा। यह देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और वे अपने आप बुदबुदाई, ऐसे अपने आप से कहने लगी, कितना विचित्र है ये। वे कुछ भी कह नहीं पाई, बस उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। वे विचित्र भावों में लीन हो गईं। कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का दर्शन यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं। वे चाहे मां की गोद में लेटे हुए हों छोटे बालक के रूप में, या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारथी बने। इससे निर्विशेषवादी इम्पर्सनलिस्ट का यह मनगढ़ंत विचार जो उनका होता है ना, कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है, झूठ सिद्ध हो जाता है। ईश्वर चाहे जिस भी दशा में रहे, ईश्वर रहते हैं
और जीव सदा परमेश्वर के अंश स्वरूप हैं। वे कभी भी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम आज अपना जो ये 7वां चैप्टर हमने फिनिश किया कृष्णा बुक से, तृणावत का उद्धार। तो इसमें हमने भगवान कृष्ण की 3 लीलाओं के बारे में जाना। पहला, जब भगवान कृष्ण काट छकड़ा जो होता है, उसको किस प्रकार भगवान उसको पैर छू करके ही उस काट नाम का जो असुर था उसको भगवान ने वहां पर मारा, उसका वध किया। उसके बाद तृणावत का भी उद्धार हुआ। तृणावत जब भगवान को लेकर के गोद में आसमान के अंदर ट्विस्टर हवा का बवंडर के रूप में ऊपर गया, तो भगवान इतने भारी हो गए कि वो अपने आप को बालक कृष्ण से छुड़ा नहीं पाया। भगवान ने कस के उसे पकड़ लिया और इतने भारी हो गए कि वो उनको लेके नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और अंत में हमने देखा कि जब भगवान कृष्ण को एक बार माता यशोदा दुलार रही थी, दूध पिला रही थी, और जब माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के मुखमंडल को देखा और उनके मुंह के अंदर ऐसे भगवान ने मुंह खोला तो देखा, तो माता यशोदा को सब कुछ नजर आया, पूरा ब्रह्मांड, अग्नि, जल, वायु, जंगल के सारे प्राणी, पर्वत, द्वीप, सब कुछ, सूर्य, चंद्र, सब कुछ उनको नजर आया। भगवान भगवान है, वो चाहे एक छोटे बालक के रूप में हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र में सारथी बने हो, भगवान स्वयं भगवान है। वो कोई भी रूप ले सकते हैं। आज के समय में मंदिर में भगवान अर्च विग्रह के रूप में स्थापित होते हैं हमारे सामने। तो अर्च विग्रह यानी मंदिर के अंदर जब हम जाते हैं ना, तो मंदिर में सामने कोई मार्बल, मेटल, स्टोन, वुड का मूर्ति नहीं है, वो अर्च विग्रह है। और भगवान साक्षात विद्यमान हैं, प्रकट हैं अर्च विग्रह के रूप में हमें दर्शन देने के लिए, क्योंकि हम उनका विराट रूप हैंडल नहीं कर सकते। तो इस कथा इसको हमने आज समाप्त किया। अब आप अपनी क्विज की तैयारी कीजिए, और 7th और 8th चैप्टर की 2 क्विज और होंगी। उसके बाद 5th, 6th, 7th, 8th 4 चैप्टर्स का फिर से क्यूमुलेटिव पॉइंट्स निकाले जाएंगे और टॉप 3 विनर्स घोषित किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्णा।